अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसमें पहली बात ये है कि आपने ये याद रखना है कि जब सब्जेक्ट सिंगल हो, व्हेन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, यानी जब हमारा फाइल सिंगुलर हो तो यूज़ सिंगल हेल्पिंग वर्ब। यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल हो तो आपने सिंगल जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करना है। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है जी, कैट। अब कैट जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये सिंगल है, तो अब हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। कैट इज़ स्लीपिंग। सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल हेल्पिंग वर्ब, तो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाना है। अब इसकी मिसाल क्या है जी, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं जी कैट्स। तो कैट्स जो है हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, आर। कैट्स आर स्लीपिंग। कैट्स आर स्लीपिंग। उसके बाद हम बात करते हैं जी, मतलब कुछ हमारे पास सब्जेक्ट या फाइल या नाउन ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स। तो इसमें थोड़ी सी ना ये चीज़ ट्रिकी होती है कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो अब मैं आपके सामने इसकी मिसाल लिखता हूँ। जब आप कलेक्टिव नाउन को एज अ होल लेते हैं तो फिर उसके साथ आपने सिंगल जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। व्हेन यू टेक कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर, यानी एज ए होल आप लेते हैं, यूज़ सिंगल हेल्पिंग वर्ब। तो आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो सिंगल लगाना है। जैसे आप कहते हैं जी टीम हमारे पास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो टीम जो है ना जब हम इसको एज अ होल लेंगे, सारी की सारी टीम की बात करेंगे, तो फिर आप लिखेंगे टीम इज़ प्लेइंग वेल। यानी जब कलेक्टिव नाउन को आप सिंगल लेते हैं और एज अ होल बात करते हैं तो फिर आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सिंगुलर लगाना है। ये टीम सिंगल है कलेक्टिव, लेकिन ये सिंगल हमने टेकन एज अ होल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो सिंगल लग गया है। और जब आप कलेक्टिव नाउन में कुछ चीज़ें इंडिविजुअल यानी कुछ अफराद की बात करते हैं तो फिर आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लगाना है। टेकिंग कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल, तो आपने उसके साथ क्या है जी,
यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी मिसाल क्या है, जैसे हमने पहले टीम की एक एग्जांपल दी थी, वही लिख लेते हैं टीम। अब टीम में से कुछ अफराद जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर क्या है, टीम आर। टीम कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसको एज ए होल नहीं, जब आर लग गया तो फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं उनकी बात हो रही है। टीम आर, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वो हमने प्लूरल लगा दिया, टीम आर प्लेइंग वेल। यानी इसमें समझने की बात यह है कि जब आपने कलेक्टिव नाउन को एज ए होल लेना है तो वो सिंगल कंसीडर होगा, तो फिर उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब भी आपने सिंगल लगाना है। लेकिन जब आपने उसमें से कुछ अफराद की बात करनी है, कुछ चीज़ों की बात करनी है, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना है। अच्छा, इसमें हम ना इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है उसकी भी बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? एक तो है जी ईच, एक है एवरी, एक है एनीवन, नोबॉडी, आइदर, नाइदर। अच्छा, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं ये इनको आप सिंगल के तौर पर लेते हैं, आर टेकन एज सिंगुलर, इनको आपने सिंगुलर के तौर पर लेना है। लिहाजा जब आपने इनको सिंगल ले लिया तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगेगा, यूज़ सिंगल हेल्पिंग वर्ब। मसलन ईच बॉय, ईच बॉय, ठीक है, ईच बॉय इज प्लेइंग वेल, ईच बॉय इज प्लेइंग वेल। यानी ईच के साथ आपने सिंगल ही, नाउन भी सिंगल लगेगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगेगा। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगल हैं, और कुछ जो हैं वो ऐसे हैं जो सिंगल लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे इनमें से एक मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, द न्यूज़, द न्यूज़। अब ये न्यूज़ जो है ये लग प्लूरल रहा है लेकिन ये है सिंगुलर। द न्यूज़ इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। तो न्यूज़ जो है ये लगता प्लूरल है लेकिन है सिंगल, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब भी इसमें सिंगल लगेगा। दूसरी जो मिसाल है वो है जी शीप। अब शीप जो है ये सिंगल भी है प्लूरल भी है, तो इसके साथ जो है मतलब ये सेंस ये बना रहा है कि जैसे ये प्लूरल हो। शीप आर ग्रेजिंग इन द, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी शीप जो है ये लग सिंगल है लेकिन है ये प्लूरल। ऊपर वाला जो है वो प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगल, नीचे वाला सिंगल लग रहा है लेकिन है ये प्लूरल, शीप आर ग्रेजिंग। लिहाजा शीप के साथ हमने आर लगाया और न्यूज़ के साथ हमने एस लगाया, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिल भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।